नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। धर्म के आधार पर देश दो टुकड़ों में बंट गया और बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान बना। फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं। 1976 में इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में संशोधन किया गया जिसमें सेक्युलर शब्द जोड़ दिया गया। फिर भी हिंदू राष्ट्र की बात होती रहती है। विपक्षी नेता हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने से कतराते हैं, लेकिन बीजेपी हो या फिर आरएसएस, दोनों का सपना मजबूत हिंदू समाज के निर्माण का है। लेकिन विपक्ष जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मुद्दा बनाकर जातिगत जनगणना की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा छाया रहा। अब सवाल यही है कि आखिर हिंदू समाज को तोड़ना कौन चाहता है? क्या एकजुटता से वोट बैंक का खतरा है या फिर कई दल बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं? क्या बीजेपी और आरएसएस हिंदू समाज को एकजुट करने में कामयाब होंगे? सवाल यह भी है कि इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान आया है। मोहन भागवत का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है और समाज को एकजुट रखना है और देश को शक्तिशाली बनाना है। तो क्या मान लिया जाएगा हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर कुछ बड़ा होने वाला है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ आर तिवारी जी हैं, जयपुर जिला अध्यक्ष हैं पीसीसी से। बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका चर्चा में। साथ ही हमारे साथ एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है एकलव्य जी। और कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी चर्चा में जुड़ेंगे। शुरुआत तिवारी जी आपसे ही करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात वक्त वक्त पर कही जाती रही है और हिंदू राष्ट्र तो अपना है ही, ये मोहन भागवत हमेशा कहते हैं और एक बार फिर इस बात को दोहराया है। बार बार मुद्दा हिंदू राष्ट्र को लेकर बनता है, जहां विपक्ष का जो देखने का तरीका इसे लेकर वो कुछ और है। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं, पिछले अगर 1-1.5 सालों में देखा जाए तो कई बयान इस तरह से आ चुके हैं अलग अलग लोगों के। श्वेता, मेरा तत्कालिक जवाब ये है जी, कल हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वहां पराजय की ओर जा रही है, अंततोगत्वा उनको अपने शीर्ष नेता जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक है, उनसे ये बयान दिलवाया कि हमारा देश तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। तो सवाल है कि फिर भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है? वो हिंदू राष्ट्र की जो इनकी एक कड़ी है कि देश के अंदर आपको एक वर्ग विशेष का शोषण करना, मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुओं के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, हिंदू की भावना का शोषण करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर हिंदू राष्ट्र है तो फिर आपको बार बार देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के डबल इंजन के तमाम मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर दम है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बना, उसके अनुसार चलो या उसको तोड़ दो। आपने 370 धारा हटा दी ना, तो अब देश के अंदर तो आपका राज्यसभा में भी बहुमत है, लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यों में भी आपकी डबल इंजन की सरकार है। क्यों नहीं करते हो? कौन करेगा? आज भागवत साहब किससे डिमांड कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं? कांग्रेस क्या मानती है, हिंदू राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सबका है। देश की आजादी के बाद में कांग्रेस की सरकार ने माननीय भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक संविधान सभा बनाई थी 101 सदस्यों की, और उसकी प्रस्तावना में लिखा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो देश संविधान से चलेगा, कैसे भड़काने वाले बयानों से चलेगा? एक बयान भी 1 साल पहले की अगर बात कर ले, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 82% तो हिंदू है, तो ये तो हिंदू राष्ट्र है, इसमें बार बार दोहराने की क्या बात है? ये तो हम भी कह रहे हैं, मैं उनकी बात को कहाँ मना कर रहा हूँ। जब आपके देश में 82% हिंदू रहते हैं तो फिर राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? इस देश के अंदर बौद्ध को भी रहने का उतना ही अधिकार है, मुसलमान को भी रहने का उतना ही अधिकार है। धर्म के आधार पर दूसरे देश तो बट गए, बन गए, तो फिर हिंदुस्तान क्यों नहीं? सवाल ये उठता है। हमारे साथ लगातार चर्चा में शामिल है एकलव्य सिंह जी। एकलव्य जी, हिंदू राष्ट्र है अपना, ही मोहन भागवत कह रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं कहा है उन्होंने, वो हमेशा उनके बयानों में ये कहते रहे और जब जब वो कहते हैं तो दूसरे जो विपक्षी हैं वो उस पर सवाल भी खड़ा करते हैं। हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं इसी आधार पर, धर्म के आधार पर दूसरे देश तो बन जाते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आती है तो सवाल उठते हैं।
देखिए श्वेता जी, जिससे पहले कि आपने जो प्रश्न पूछा उस पर अपना वक्तव्य रखूं, जी मैं तिवारी साहब से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जो एक बात हो रही थी अभी कि बाबा साहब अम्बेडकर की, जिनको कि हमारे संविधान का निर्माता बताया जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुसलमानों का जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, भाईचारे का, वो सिर्फ आपस में मुसलमानों के लिए ही है, वो भाईचारा हिंदुओं के लिए नहीं है। तो क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को भी मानते हैं? चलिए खैर, इसका जवाब ये बाद में दे देंगे, परंतु आज मैं अपने इस वक्तव्य पे आता हूं। देखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है समझना श्वेता जी कि राजनीति से हटके अगर हम ये समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे कि हिंदू शब्द जो है, हिंदू जो धर्म है वो धर्म है और बाकी सब रिलीजन और पंथ है। धर्म जो होता है वो ध धातु से बना है, जिससे धरती शब्द भी बना है, जिसका मतलब होता है कि धर्म और धरती जो होते हैं वो सबको धारण करते हैं। और कोई भी और पंथ या रिलीजन जो है वो एक तरह से एक पाथ फॉलो करने के लिए है। और मतलब आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं कि पाथ जो शब्द है अंग्रेजी का, वो भी एक संस्कृत शब्द, हिंदू सनातन शब्द पथ से ही डिराइव हुआ है। तो ये जो एक बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ये हिंदू राष्ट्र जो है, आप जितने भी बाकी के नेशंस देखेंगे जो पश्चिमी सभ्यता के देश हैं, वहां पे वो जितने भी देश हैं उनकी उत्पत्ति जो हुई वो किसी ना किसी एक रेवोल्यूशन के बेसिस पे हुई। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन सुना होगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन सुना होगा, तो इसीलिए वहां हमेशा एक क्रांति की बात करी जाती है। बट हमारा जो ये जो जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जा रहा है, वो जो है वो हमारे अंदर जो एक द्वंद्व और जो क्रांति होती है उससे उसकी उत्पत्ति हुई है। और इसीलिए हम यहाँ पे संक्रांति मनाते हैं, क्रांति नहीं बोलते। तो हिंदू राष्ट्र का ये मतलब जिस तरह से पॉलिटिकली दिखाया जाता है, कतई नहीं है कि यहाँ पे ये देश सिर्फ हिंदुओं के लिए है या हिंदू रहेंगे। इस बात को समझना जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र शब्द का जो वर्णन है वो विष्णु पुराण, जो कि हजारों लाखों साल पुराना है, उसमें भी किया गया है। तो इसको पॉलिटिसाइज करने की जगह इसके जो पीछे भावना है हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट की, मैं समझता हूं कि उसको समझना चाहिए। लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे कोई नहीं जाता, समझ ये रहे कि हिंदू राष्ट्र मतलब सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकियों को हटा दिया जाएगा और सिर्फ हिंदुओं के लिए राष्ट्र। शायद इस वजह से ही विपक्ष और दूसरे लोग, और इसलिए इसे नहीं, ये तो इनका इंटरप्रिटेशन है ना। ये क्या मोहन भागवत जी या बीजेपी ने ये कहा है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं के लिए है? जो लोग ले रहे हैं उसे इसलिए ले रहे हैं, इस तरह से ले रहे हैं, और ये इसीलिए ये मुद्दा बन रहा है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़ गए, बीजेपी नेता। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। विक्रांत सिंह जी भी विषय विशेषज्ञ है, विक्रांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही काशिफ जुबैरी जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। काशिफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा जिस तरह से लगातार जारी है, इसे लेकर आलोक वत्स जी आपका ही रुख करना चाहेंगे। बीजेपी आरएसएस लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करती रही है, और इसे लेकर एक बार फिर मोहन भागवत ने कहा कि ये तो हिंदू राष्ट्र है ही, इसमें कोई संशय नहीं, बनाना है नहीं, हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान। मुद्दा ये बार बार बनता है, विपक्ष इसमें सवाल खड़े करता है। आलोक जी, भागवत जी का ये कथन 100% सही है। हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। आप देखिए, हमारे बगल के मुल्कों में जहां भी जिनकी संख्या ज्यादा है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन लोगों ने अपने आबादी के अनुसार से इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, और कहीं किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वहां हिंदुओं का क्या हासिल किया उन्होंने? आजादी के बाद वहां पर 16% हिंदू थे, आज 2% से भी नीचे आ गए। बांग्लादेश में भी 22 करीब 18% के लगभग थे, आज उनकी संख्या 6-7% से भी नीचे आ गई। धरती खा गई, आसमान लील गई, धरती लील गई, आसमान खींच लिया। कहां गए वो लोग? बर्बरता के साथ उन लोगों को कम किया गया। और हिंदुस्तान में आजादी के वक्त 13 करोड़ मुसलमान थे, तो आज 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर।
हमारे यहाँ सहिष्णुता है, हमारे यहाँ सभी धर्मों का आदर है, समभाव से रखने की नीति है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि संख्या बल के आधार पर हम भी सनातनी लोग हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसको सभी को मान्यता देनी चाहिए। लेकिन आलोक जी, इसको एक्सेप्ट कोई क्यों नहीं करना चाहता? और यही वजह, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा और है भी, कि हिंदुस्तान में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को बराबर से इज्जत दी जाती है, बराबर से साथ रहते हैं, भाईचारा निभाते हैं। हिंदुस्तान में ये तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन हिंदू राष्ट्र जब की बात आती है तो इसमें विचार एकदम अपोजिट हो जाते हैं। इसका कारण है मुसलमानों का वोट चाहिए, अपीजमेंट पॉलिसी, कि उनको रिझा के रखो। अरे कश्मीर में आपने भी तो उतारे मुसलमानों का वोट चाहिए, आपको नहीं चाहिए। यही तो धारणा है जो देश के अंदर भ्रमित करते हैं। राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव में वो लाल किताब इसलिए लेकर के चल रहे थे कि देश आजाद हुआ, ये संविधान के अनुसार चलेगा, ये मनमानी परिभाषाओं से नहीं चलेगा। और हिंदू तो शब्द ही एक संस्कृति का है, हिंदू राष्ट्र की हिंदू शब्द है क्या? सनातन धर्म हमारा, हिंदू धर्म हमारा होता ही नहीं है। ठीक है, देश हजारों सालों से सनातन धर्मी है। चलिए ठीक है, तिवारी जी दूसरे मेहमान हैं, उनका भी रिएक्शन ले लीजिए। तिवारी जी वापस आपका रुख करेंगे। ये किसी भी टेररिस्ट कैंप के आए हुए लोग हैं। आलोक जी वापस आपका रुख करेंगे। बिल्कुल आपने अपनी बात रखी। काशिफ जुबैरी जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर है। काशिफ जी, ये हिंदू मुस्लिम बहुत होता है, इस पर मैं आपसे सवाल लूं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विक्रांत सिंह जी भी, विषय विशेषज्ञ। विक्रांत जी स्वागत है आपका। हिंदू राष्ट्र को लेकर मुद्दा हमेशा बनता है, तो सबके अपने अपने विचार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मेजॉरिटी के हिसाब से इसे घोषित किया जाता है तो मेजॉरिटी तो हिंदुओं की है, और अगर घोषित कर भी दिया जाए तो क्या इससे कोई फर्क पड़ जाएगा? क्यों इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या फिर इसे मुद्दा बनाकर बार बार इस पर बयानबाजी होती है? देखिए, हमारे समाज की एक विडंबना बन गई है, हम हर विमर्श को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। हिंदू एक बहुत ही विशाल सांस्कृतिक अवधारणा है। जैसा अभी तिवारी जी ने कहा कि ये नया शब्द कहाँ से आ गया, हमारी पहचान नहीं है। हिंदू शब्द का पुराणों में भी उल्लेख है, वेदों में भी उल्लेख है। हिमालय से इंदु सरोवर के बीच में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे किसी भी मत और पंथ को मानते हैं, वो हिंदू हैं। एक और परिभाषा भी आती है कि संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला वो प्रत्येक व्यक्ति जो हिंसा से दूर है, जो हिंसा को छोड़ करके आगे बढ़ता है, वो हिंदू है। इतनी विशाल विचारधारा को, इतनी उन्नत विचारधारा को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द को हमारे राजनीतिक विमर्श ने इस तरह से बना दिया है कि आज एक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो 70 साल यहाँ सत्ता में रही है, वो हिंदू शब्द से खौफ खाती है या उससे कन्नी काटने की कोशिश करती है। सनातन को स्वीकार करें लेकिन हिंदू शब्द को स्वीकार नहीं कर रहे। मैं नहीं समझता इनकी क्या विडंबना है। लेकिन हिंदू शब्द, इस संस्कृति को अगर हम थोड़ा सा समझें, अभी नवरात्रा चल रहे हैं, मैं पूजा कर रहा था, वहां है सर्वमंगल मांगल्य सर्वार्थ शिवे साधिके। सर्वमंगल मांगल्य, जो सबका मंगल चाहती है, या देवी सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु वो लिविंग और नॉन लिविंग जो सब में रहती है, उस परमात्मा की हम पूजा करते हैं। आज का जो विश्व है एक लोकतांत्रिक विश्व है। इस लोकतंत्र के अंदर हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। आप सोचकर देखिए, हम हिंदू उस संस्कृति का प्रतिनिधिपूर्ण शब्द है जो ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आत्मा समान है, प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का निवास है। इससे बड़ा आधार लोकतंत्र के लिए क्या हो सकता है? और अगर जहां ये राजनीतिक विमर्श की बात आती है और कहा जाता है कि हिंदू को, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, मैं इसे एक कदम आगे बढ़ता हूं। अगर हमें विश्व शांति की कामना है, यदि हम मानव मात्र का कल्याण चाहते हैं, तो केवल भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को हिंदू होना होगा और पूरे विश्व को हिंदू विश्व घोषित करना पड़ेगा, तभी शांति रहेगी। अभी हम मिडिल ईस्ट के अंदर देख रहे हैं क्या हालात हैं, अभी हमने बांग्लादेश में देखे वहां क्या हालात है, हम यूरोप के अंदर देख रहे हैं वहां क्या हालात है। उन सारी विषमताओं के बीच केवल और केवल ये ही एक समावेशी संस्कृति है जो सभी मतों को, सभी संप्रदायों को अपने अंदर शामिल कर सकती है। आप यहाँ देखिए, यहाँ जैन भी रहे हैं, बौद्ध दर्शन भी हमारे यहाँ है। इसके अलावा संप्रदाय हमारे अनगिनत संप्रदाय है, स्वामीनारायण संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, रामानुजन है, रामानंदी है,
अनगिनत संप्रदाय और सभी सहिष्णुता के साथ रहते हैं। ऐसा विश्व में और कोई उदाहरण कहीं नहीं मिलता। अगर विश्व को शांति, सहिष्णुता और सहअस्तित्व के साथ जीना है तो विश्व को हिंदू संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा। एकलव्य जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? एक छोटा सा सवाल है मेरा, दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है जी। तिवारी जी से मैंने पहले पूछा ही था कि अंबेडकर साहब के जो विचार थे मुसलमान भाईचारे के ऊपर, उनके बारे में उनका क्या जवाब है। और दूसरा साथ में इनसे प्रश्न ये भी है कि इनके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं उदयनिधि स्टैलिन, जिनने अभी कहा था कि सनातन धर्म एक बीमारी है और उसको इरेडिकेट कर देना चाहिए, उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। और भाजपा के प्रवक्ता जो हैं उनसे मेरा ये प्रश्न है कि ये हिंदू राष्ट्र तो है इनके हिसाब से, जहां हिंदू मेजॉरिटी में हैं, लेकिन अगर इस देश में चर्च ये डिसाइड कर सकती है कि उनको अपना पैसा कैसे खर्च करना है, अगर मस्जिद ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको अपना पैसा कैसे खर्च करना है, तो इस देश के हिंदू क्यों नहीं डिसाइड कर सकते कि तिरुपति जैसे मंदिर में, जहां पे कि एक महीने में लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ उनका हुंडी का कलेक्शन होता है, तो वो क्यों नहीं डिसाइड कर सकते कि उनके पैसे से 1 करोड़ रुपए की कम से कम एक मशीन लग जाए ताकि पता चल जाए कि वहां के लड्डुओं में क्या मिलाया जा रहा है। बेहद अहम सवाल है। आप आलोक जी इसका एक जवाब जरूर चाहेंगे। काशिफ जुबैरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करूं उससे पहले इसका जवाब। देखिए, थोड़ी इनकी आवाज कम आ रही थी, थोड़ा इसको रिपीट कर दीजिए। तो मैं वापस से सवाल पूछ देता हूं। सर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि जब इस देश में मस्जिद ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनके फंड्स को उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है, जब चर्चेस डिसाइड कर सकती हैं कि उनको अपने फंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है, तो इस देश में हिंदुओं का जो टेंपल कंट्रोल है सरकार के ऊपर, सरकार के पास, आज उससे देखिए आप क्या समस्या है कि तिरुपति में जहां $1 बिलियन इंडस्ट्री है, जहां पे कि मतलब एक हुंडी का कलेक्शन उनका महीने का 700-800 करोड़ रुपए हो जाता है, वहां पे क्या हम 1 करोड़ रुपए की अपनी मर्जी से एक मशीन नहीं लगा सकते जिससे पता चल जाए कि यहाँ के लड्डुओं में क्या मिलाया जा रहा है? देखिए, जो भी ये इस तरीके के मंदिर हैं, वहां पर एक ट्रस्ट बना हुआ है और ट्रस्ट के अंदर वो सारी चीजें, ये सारे कार्यवाही उनके अंदर निहित है। चाहे राम मंदिर हो अयोध्या का, वहां भी न्याय ट्रस्ट है, और यहाँ भी एक टीटीडी करके ट्रस्ट है, तिरुमाला। आलोक जी, उनका सवाल है कि दूसरे धर्म को आजादी है, फिर ये क्यों नहीं? हेड तो एक आईएएस ऑफिसर हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। वहां पर अनेक धार्मिक कार्य तिरुपति ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे हैं। बहुत से धार्मिक कार्य में उनका बहुत बड़ी योगदान है। ऐसा नहीं है कि उसको वहां के फंड इस्तेमाल करके। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। काशिफ जुबैरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू था। काशिफ जी, आपने सुना, चर्चा हम यही कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बयान वक्त वक्त में आता रहता है। हिंदुस्तान उदाहरण है जहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा है, साफ नजर आता है। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य से जब बात होने लगती है तो ये बंटवारा नजर आता है। हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आरएसएस के तो मोहन भागवत जी, उनका बयान तो राष्ट्र को लेकर अक्सर आता रहता है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मोहन भागवत जी ऐसे बयान के आदमी का बुनियाद तो राष्ट्र पर पक्ष हो, वो इस तरह बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को नहीं मानेगा, तो मुझे नहीं लगता कि बात है। ये मैं किताब आपको दिखाता हूँ। ये किताब ये है डिफाइन नेशनल डिफाइन द बंच ऑफ थॉट। उसके अंदर आपके सामने गोलवलकर जी के जो बयान है, के अंदर ये मुसलमानों को, दलितों को और ईसाइयों को इस देश के लिए एक इंटरनल खतरा बताते हैं। तो ये लोग क्यों चाहेंगे कि सब एक साथ मिलकर रहेंगे? तो हमेशा चाहेंगे कि किसी को जाने की बात तो यहाँ कोई नहीं कर रहा है। काशिफ जी, किसी को जाने की बात तो कोई नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो बाकी धर्म के लोगों को देश से निकाल दिया जाएगा? ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है। बिल्कुल मत कहें आप हिंदू राष्ट्र भी नहीं कह सकते। अगर आप हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, हाँ। ये भाई साहब जो अभी भीमराव अम्बेडकर साहब का एक कोट कर रहे थे, मैं इनको कोट करना चाहता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने 1940 पाकिस्तान भारत विभाजन एक किताब लिखी थी। उसके वॉल्यूम 8 के पेज नंबर 358 पे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर ये हकीकत बच गया तो निसंदेह देश के लिए बड़ी आपदा हो। एक सवाल है हिंदू, एक मिनट साहब, बीच में मैंने इंटरप्रेट नहीं किया था, तो मुझे भी बात सुन ले।
आपके पास 30 सेकंड, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक सवाल आपसे ले रहे हैं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। काशिफ जी, स्वतंत्रता और भाईचारे के लिए हिंदुत्व को खतरा बताया था, लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। जी। जो संगठन अपना मैम बिल्कुल ही फैक्चुअली डिस्टॉर्टेड बात बोल रहे हैं। ये बताएं ना, मुस्लिम भाईचारे के लिए क्या बोला था बाबा साहब अम्बेडकर ने? बात नहीं करेगा तो क्या बात करेगा? वो लोकतंत्र को मानता कहाँ है? ये सर तन से जुदा दी बातें कर सकते हैं ओपनली रोड पे आके, और हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। काशिफ जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जब भारत का मुसलमान हज करने के लिए सऊदी अरब जाता है तो उसे हिंदू बोला जाता है। क्या वहां सऊदी अरब में सब आरएसएस के एजेंट है? देखिए, छोड़ दीजिए सऊदी अरब, छोड़ दीजिए पाकिस्तान, छोड़ दीजिए बांग्लादेश, हिंदुस्तान की बात करिए। भीमराव अम्बेडकर सबको छोड़ दीजिए, केवल आपकी कट्टर सोच के साथ बात करिए। बाकी आप कोई स्वीकार नहीं करना चाहते, कोई तथ्य को स्वीकार करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं आपकी जिहादी सोच को हम सब मान लें। छोड़ दिया और अब इसी तरह से ये देश के और टुकड़े करने चाहते हैं। जो बंगाल में हो रहा है वो सबने देखा है, जो केरला में हो रहा है वो सबने देखा है, जो नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स पे हो रहा है वो सबने देखा है। काशिफ जी बिल्कुल, यहां पर भी देखिए जो बातें हो रही है, क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, अहम मुद्दा है। एक बात बताइए, जब इस्लामिक देशों की बात आती है, उनका नाम लिया जाता है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, और यहां पर अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो ऑब्जेक्शन होता है। सिर्फ इसे समझना चाहेंगे, कोई बात नहीं रहा है हिंदू मुस्लिम में, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान ही अलग है और उस पहचान को हिंदुस्तान तो खोएगा नहीं, हर किसी को साथ लेकर चलने की। लेकिन यहां रहने वाले भी तो साथ नहीं मानते हैं, यहां रहने वाले भी तो उतने भाईचारे से नहीं जुड़ते हैं। छोड़ दीजिए मुस्लिम को, छोड़ दीजिए मुस्लिम राष्ट्रों को, भारत की बात करिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की बात करिए। वो क्या कहते हैं, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मुझे भारत और भारत के संविधान से मतलब है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने तो आप संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान है, उसके लोकतंत्र को बदल दीजिए, उसके प्राइमल को बदल दीजिए, उसकी बुनियाद को काशिफ जी, आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं? काशिफ जी, आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं? मैं संविधान पे विश्वास रखता हूँ। इंसानियत पे विश्वास नहीं रखते? आपके संविधान भारत या कुरान बड़ी है? हिंदू धर्म में कहा जाता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। वो एक है जिसे बाकी सब अपने अपने नाम से पुकारते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। क्या आप इसे स्वीकार करते हो कि सारे धर्म सही हैं और सारे भगवान, सारे ईश्वर एक ही है? मेरे तो आज ये इस बात को तस्दीक कर ली थी कि चैनल, क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? क्या बहस करेगा या धर्म के ऊपर बहस करेगा? सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए। ये इनका थॉट प्रोसेस यहाँ क्लियर हो जाता है, इनका थॉट प्रोसेस यहाँ क्लियर हो जाता है। काशिफ जुबैरी जी, बात तो दोनों पर हो रही है, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो धर्म को लेकर ही आते हैं और सभी लेकर आते हैं। चर्चा इसलिए इस पर जरूरी है। श्वेता जी, इसीलिए ये आवश्यक है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इनसे एक सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा कि जिन बाबा साहब अंबेडकर की ये बात कर रहे हैं, उन बाबा साहब अंबेडकर ने ही कहा था कि मुसलमानों का भाईचारा मुसलमानों के लिए ही है। इन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश को भूल जाइए, पाकिस्तान को भूल जाइए। तो ऐसे ही भूलते भूलते क्या बंगाल को भी भूल जाएं, केरला को भी भूल जाएं? इस तरह से नहीं चल सकता। इस देश की आत्मा में सनातन है और ये देश हमेशा एक हिंदू राष्ट्र था, विष्णु पुराण के समय से, और ये सदा के लिए एक सनातन राष्ट्र ही रहेगा। मुद्दा इतना है, मैं चर्चा इसमें जितनी चीजें वक्त कम है, लेकिन अभी भी यहाँ पर वक्त खत्म हो चुका है। इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, हिंदू राष्ट्र अपना है, मोहन भागवत आज कहते हैं, और ये आज नहीं कह रहे, वो पहले भी कहते आ रहे हैं। बीजेपी भी इसी का जिक्र करती है, विपक्ष इसके अगेंस्ट बोलता है कि सभी धर्मों को हम साथ लेकर चलते हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित करते हैं। एक सवाल है, जहां मेजॉरिटी होती है उसका ध्यान रखा जाता है, तो जब दूसरे देशों में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है तो उसने इस्लामिक देश कहा जाए तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और अगर हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की बात होती है, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके बीच में आप दूसरे धर्मों को लाकर और दूसरी तरह की मानसिकता दर्शाते हैं तो ये गलत हो जाता है, और इसलिए ये मुद्दा बनकर रह जाता है हिंदू राष्ट्र को लेकर। और जब हिंदुस्तान की जब तस्वीर है उस पर बात की जाती है तो हम भाईचारे की बात करते हैं, हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जब कोई नियम कानून बनते हैं वो सबके लिए बनते हैं, हम संविधान को मानने की बात करते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है, हिंदू राष्ट्र की बात आती है, तो फिर सबके विचार अलग हो जाते हैं। कोई नहीं कहता है कि दूसरे धर्म के लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा दूसरे देशों में भी है। मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है तो हिंदू भी माइनॉरिटी में है, बहुत कम परसेंट में है, लेकिन यहां पर स्थितियां बिल्कुल अलग है। समझने वाली बात है, इसके पीछे की मानसिकता को समझना होगा, ना कि अपने ही विचार इसमें थोपकर हिंदू मुस्लिम करना होगा। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये मुद्दा से मुद्दा नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात आज हो रही है, कुछ दिनों बाद फिर होगी, फिर किसी का बयान आएगा और सिर्फ ये मुद्दा बना रहेगा, क्योंकि राजनीतिक चश्मे से इसके फायदे नुकसान को देखा जाता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।